दिल्ली हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर वेस्ट दिल्ली के जाने माने कार्यकर्ता बग्गा साहब और पवन शर्मा यहाँ पर अवेलेबल हैं और आज जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सुभाष नगर में आए हुए हैं और वार्ड नंबर 100 के 98 के लिए ये प्रचार कर रहे हैं। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप गगन साहनी जी के बारे में और रेखा साहनी जी के बारे में? ये हमारा जो वार्ड नंबर 98 है, ये 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से हमारा जो प्रत्याशी है वो जीत नहीं पाया, परंतु अब ऐसा जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का और जिस प्रकार की योजना है, उस योजना पर नगर निगम ने जिस प्रकार से हमारे सब जगह वर्किंग की और यहाँ के वर्किंग के कारण जो तकलीफ हुई है, और यहाँ भी प्रधानमंत्री जी और हमारा जो दिल्ली का निगम का क्षेत्र है, यहाँ पर 2 हमने पार्किंग बनाई है ताकि लोगों को सुविधा नगर निगम के माध्यम से हो जाए। परंतु जो वर्तमान नगर निगम पार्षद है, किसी प्रकार का उन्होंने उस प्रकार का काम करने का प्रयास नहीं किया। इसके कारण से आप इस बैठक को भी अगर देख रहे थे तो सब लोगों में इतना उत्साह है कि आने वाला समय जो 10 साल का हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हम जीतवा नहीं पाए थे, अब हर मतदाता के हर घर के अंदर मन में है कि हम जो है ना यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। उसके कारण से कार्यकर्ताओं ने ये अभी 27 तारीख को देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात, उससे पहले और उसके 11 साढ़े 11 बजे के बाद फिर जो है ना हर टोली जो है ना हमारे जो है घरों में जाकर संपर्क, जिसको संपर्क महाअभियान दिया है। यहाँ पर 7 हमारे जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं। आपका अभी आपका क्योंकि बार-बार आप दिल्ली हरियाणा जो आपका न्यूज़ चैनल है, ये बार-बार इस बात का निर्देशित करता होगा कि यहाँ के सरकार ने कहा, दिल्ली की सरकार ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाने की बात कही, परंतु वो सपना ही दिखाते हैं, विज्ञापन ही देते हैं, अखबारों में छपता है, टेलीविज़न पर दिखता है, लेकिन धरती पे कुछ नहीं दिखता। परंतु आपका अनुभव आया होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यानी 3000 से ज़्यादा मकानों को जहाँ झुग्गी थी वहीं मकान बनाकर देने का जो संकल्प है वो पूरा किया। और यहाँ 7 पोलिंग बूथ हमारे जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के हैं, हम ये भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि उनका जो आशीर्वाद, उनका स्नेह जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कि बड़ी शीघ्रता के साथ में जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाने की योजना को हम पूर्ण करेंगे। ऐसा मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से भरोसे के साथ में कह सकता हूँ। और हमारे जो पार्क हैं, उन पार्कों में हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, उनके माध्यम से जिम का जगह जगह पर लगाने का काम किया है। अच्छे पार्कों को सुधारने का निगम ने जो अपने जिम्मे काम लिया था, आज चारों तरफ दिल्ली में उस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। नए स्कूलों के भवनों का निर्माण करने के साथ साथ में 136 साइंस क्लब बनाए गए हैं और उसके साथ में 2 नए हॉस्पिटलों का निर्माण किया। दिल्ली की सरकार ने कोई निर्माण नहीं किया। एक आपका तिलक नगर में किया और एक वहाँ पूर्णिमा सेठी जो है ना कालका जी में किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जिस प्रकार का प्रचार दुष्प्रचार जो ना दिल्ली की सरकार ने नगर निगम के माध्यम नगर निगम के लिए करने का प्रयास किया है, नगर निगम ने काम किया है। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। कोई तिहाड़ जेल की चर्चा करता है, कोई जो शराब की चर्चा करता है। बहुत से आयाम ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के जिम्मे आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो जहाँ झुकी वही मकान ध्यान में आता है। और जिस समय नगर निगम में स्कूल कोरोना काल का था, हमने परिवारों के सदस्यों को बुलाकर जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उन बच्चों के माता पिता के साथ में उनके घर में राशन सूखा पहुँच जाए, इसकी चिंता करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि जो बच्चा नगर निगम स्कूल में पढ़कर जाएगा, वो आईएएस आईपीएस तक भी अगर पढ़ाई करेगा, उसकी चिंता करने का धर्म भी नगर निगम के माध्यम से हम पूर्णतः निभाएंगे। ऐसा भी भरोसा आपको मैं आपके चैनल से दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बग्गा साहब, केजरीवाल जी कहते हैं कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल बदलाव, 17 साल का जो सूखा पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी में, उसको बदलने की बात कहते हैं और बीजेपी को हराकर सत्ता में आने की बात कहते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में साफ सफाई नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ, सुभाष नगर के अंदर है, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का पार्षद है, 8 साल से विधायक है। आप जहाँ भी जाओगे गंदगी मिलेगी आपको सुभाष नगर में। सड़कें आपको मैं आपको लेके चलता हूँ, कई जगह तो ऐसे मिलेंगे आपको, नालियों का पानी बह रहा होगा, नालियों के ढक्कन खुले होंगे, सड़कें एमसीडी की टूटी होंगी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं दिल्ली का जो मॉडल वो आप बताते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ आपका पार्षद है, जहाँ आपका विधायक है, आप यही बता दीजिए आपने क्या कार्य किया है। वो कुछ नहीं बता पाएंगे।
तो यहाँ अगर आप स्थानीय लोगों से बात करोगे, लोग परेशान हैं अपने विधायक से, अपने पार्षद से, और वो इसको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मैं जिस वार्ड में खड़ा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ भी हम जीतेंगे और दिल्ली में भी जीत के आएंगे। पश्चिम दिल्ली में इसी वार्ड से और कहूंगा कि इसी विधानसभा से आपने भी पिछली बार इलेक्शन लड़ा था और उसमें आप बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे। जनता ने आपको बहुत प्यार दिया था। इसी ही विधानसभा में और भी जो आपके पार्षद की सीट्स हैं वहाँ पर पहले बीजेपी के ही पार्षद रहे हैं। जनकपुरी फतेहनगर में अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ पर होकर आए, वहाँ की जनता कहती है कि उन विधायक ने कुछ काम नहीं किया और दोबारा उनको टिकट दे दी। नहीं, विधायकों ने तो, मैं कह ही रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ विधायक ने काम नहीं किया है। मेरा मतलब और पार्षद जी से था। हाँ, और मैं आपको लेके चलूंगा कि जब 26,000 करोड़ रुपए हमारा फंड रोका गया, उसके बावजूद दिल्ली की एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, जो एमसीडी का जो फंड उन्होंने रोक के रखा, जो वो पैसा कहाँ उड़ाया उन्होंने, वो शराब के अंदर उड़ाया, उन्होंने पंजाब के चुनाव में उड़ाया, अपने जो उनके भ्रष्टाचारी जो मंत्री उनके जेल में है, उनकी मसाज के ऊपर उड़ाया। जो उनके मसाज के ऊपर जो तेल लग रहा है वो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से लग रहा है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, और दिल्ली की जनता उसका पैसा, उसका जो बदला लेगी। दिल्ली हरियाणा न्यूज कैमरामैन अखिल के साथ अंकुर, धन्यवाद।